पेज 261 एक्सरसाइज 17.3। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइएंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हैविंग मेजरमेंट क्यू आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, measurement RS equals to 6 centimeter, measurement SP is equal to 2.75 centimeter, measurement angle QRS is equal to 60 degree and measurement RSP is equal to 90 degree। यहाँ पे हिंट लिख रहे हैं कि 2.75 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5.5। एक तो बेटा ये हिंट पेपर में नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ बुक में दे रहे हैं। दूसरा ये कि ये स्केल से मेजर करना बता रहे हैं कि स्केल पे 2.75 कैसे लेना है, तो वो हम 5.5 को मल्टीप्लाई 1/2 करने की बजाय हम 2.7 और 2.8 के दरमियान में अपनी कंपस रखेंगे तो हमारा वो 2.75 होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को रेडी कर लें। जी बेटा, एक्सरसाइज 17.3 पे 261 क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूरा लिख लेना है। सोल्यूशन की हेडिंग दें, अंडरलाइन करें, गिवन की हेडिंग दें, अंडरलाइन करें, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं लिखें जो को ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी। रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, हमने अभी देखा था कि हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट आर एस ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, हमारा स्टेप 1 था। सबसे पहला स्टेप हमारा था आर एस 6 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे हमने करना था मेजरमेंट एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री, यानी पॉइंट आर पे 60 डिग्री बना ली। फर्स्ट आर्क लगा के उसको फिर एक और आर्क से कट किया तो ये आपका 60 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है बेटा, नंबर 3 पे हमने करना था मेजरमेंट एंगल आर एस पी 90 डिग्री, यानी पॉइंट एस पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना था। इनकी हम इन एंगल्स की रे ड्रॉ करते हैं। जी बेटा, आप देखें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, उसकी रे ड्रॉ कर ली। 90 डिग्री की एंगल की आर्क्स लगाई थी, उसकी रे ड्रॉ कर ली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एस पी लेना है 2.75। ठीक है बेटा, अपनी कंपस को लें। ठीक है, 2.75 पे इसको सेट करें, जो कि 2.7 और 8 के दरमियान होगा। पॉइंट एस से रखा मैंने और 2.75 की आर्क लगा ली और मुझे मिल गया पॉइंट पी। ठीक है, साथ साथ लेबलिंग कर दूं 2.75 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब आपने आर क्यू लेना है, यानी क्यू आर 7 सेंटीमीटर। पॉइंट आर पे रखेंगे और 7 सेंटीमीटर पे इसको कट करेंगे। पॉइंट आर पे हमने रखा और 7 सेंटीमीटर पे हमने इसको कट किया। इस पॉइंट को हमने लेबल किया पॉइंट क्यू। ठीक है बेटा, अब हम ज्वाइन क्यू टू पी करेंगे। आपकी क्वाड्रिलेटरल क्यू पी क्यू आर एस कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होने के बाद अब आप रिकॉल करें ज़रा, स्टेप 1 में मैंने आपको क्या स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले एक तो हम ये कर लेते हैं कि एस आर को प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है जी, ये हमने प्रोड्यूस कर ली। अभी मैंने एरो नहीं लगाया इसके एंड पे। ठीक है, अब हमें आपके पास इस क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल है, एक क्यू एस और एक पी आर। अगर मैं क्यू एस डायगोनल लेती हूँ तो मेरी ट्रायंगल राइट पे चली जाएगी। क्योंकि मैंने इधर ट्रायंगल बनाई है तो मैं इसलिए कि मैं पी आर डायगोनल पे काम करना चाहती हूँ, तो मैं डायगोनल पी आर ड्रॉ करती हूँ। और डायगोनल पी आर बच्चों आपका डॉटेड में ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको मैच्योर आपने ड्रॉ नहीं करना। ये देखें, इसको हमने डॉटेड में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, डायगोनल ड्रॉ कर लिया और एक हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब आपको पी आर की पैरेलल लाइन चाहिए, और पैरेलल लाइन किसकी हेल्प से लेंगे हम, पैरेलल लाइन लेंगे हम ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से बेटा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल हम पॉइंट आर और पे बनाएंगे। अब पॉइंट आर पे देखिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 एंगल्स बने हुए हैं। पॉइंट आर पे हमने किस पोर्शन में बनाना है, ये देखिए पॉइंट आर पे मैंने कंपास रखी और ये ऊपर वाली 2 लाइंस के दरमियान मैंने ऐसे करके आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है बेटा, और से देखें ऐसा क्यों किया मैंने,
ये देखें, मुझे चाहिए आर पी की पैरेलल लाइन। ठीक है, आर पी की पैरेलल लाइन मुझे ऐसे पी आर की पैरेलल लाइन यहाँ से यूं चाहिए। इट मीन्स एक ऑल्टरनेट एंगल यहाँ और दूसरा यहाँ होगा। जो मैंने पॉइंट आर पे रख के ये आर्क लगाई है, वही आर्क मैंने सेम रेडियस वाली, कंपास को हिलाना नहीं है, क्यू पे रख के और क्यू पॉइंट के बाहर उस आर्क को लगा लिया। ठीक है बेटा, अब आपने मेजरमेंट लेनी है कि ये कितना डिस्टेंस है। गौर से देखें, मैं यहाँ पे कंपास रख रही हूँ और मैंने एडजस्ट किया अपनी कंपास को ये देखने के लिए कि ये कितनी मेजरमेंट है। उतनी मेजरमेंट को हमने यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, अब मैं ये लाइन को ज्वाइन करूँगी और एस आर प्रोड्यूस पे मीट करना है इस लाइन ने। ठीक है, ये जो मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसने एस आर प्रोड्यूस को मीट करना है और फिर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। बड़ी तवज्जो से काम कीजिएगा, पॉइंट्स को सही ज्वाइन कीजिएगा। जी बेटा, ये जो आपने अल्टरनेट एंगल बना लिया, अब आपने पॉइंट क्यू को इस पॉइंट से गुजारते हुए एस आर प्रोड्यूस पे लाना है कि भाई ये एक दूसरे को इस पॉइंट टी पे मीट कर जाएं। ठीक है बेटा, ये इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि मैं एरो नहीं लगा रही, तो मैंने लाइन को मज़ीद प्रोड्यूस कर लिया और ये देखें, ये लाइन और ये प्रोड्यूस लाइन इस पॉइंट टी पे एक दूसरे को मीट कर गई। अब आपने क्या करना है, ज्वाइन पॉइंट पी टू टी, पी और टी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है बेटा, इनको ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ पर इस पी टी लाइन के नीचे नीचे शेडिंग कर लेनी है। ठीक है बेटा, पी टी लाइन के नीचे शेडिंग करने से क्या होगा, आपके पास ट्रायंगल आ जाएगी एस पी टी, और ये एस पी टी ट्राइंगल का एरिया जो है वो आपका क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के बराबर है। ठीक है, आपने पी टी के नीचे शेड करना है और ये जो ट्राइंगल पी एस टी है, इसका एरिया क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के बराबर है। इस क्वेश्चन के स्टेप्स वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, वो आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसके स्टेप्स हैं। और सॉरी, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी मैं स्टेप्स आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रही हूँ। ठीक है बेटा, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपने टीचर से पूछें, अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।